कैसे हैं भाई लोग। तो कैसे आप, मैं हूं आपका दोस्त निखिल। तो आपका स्वागत है फिर से इस चैनल क्वेश्चन पेपर बैंक्स में। तो कैसे इस वीडियो का अखिल भारतीय ज्ञान परीक्षा संस्कृत का ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 मैंने अपने चैनल पर डाल दिए वीडियो, आप वहाँ से आकर देख सकते हो। ये अभी रिसेंट वाला पेपर है जो अभी बना है और जो बच्चों को दिया गया था वो बच्चों ने किया था, और वही वाला पेपर है ये। तो इसमें हमने 50 तक क्वेश्चन कर लिए थे, और आई एम वेरी सॉरी भाई, रियली सी टू सॉरी बिकॉज भाई वीडियो डल ही नहीं पाई, और भाई भी टेक्निकल इश्यू के कारण भाई फ़ोन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो भाई इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो 91 नंबर वाला प्रश्न 51 है। माता सबरी ने श्री रामचंद्र जी को अपनी कुटिया में पधारे देखा, तब वह किस गुरु मुनि के वचनों को याद करके प्रसन्न हो भावुक हो गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई एक गुरु मतंग ऋषि जी के से भावुक हो गई वो। प्रश्न 52 है। अष्टांग योग का एक अंग यम के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता? तो इसमें सबसे सही हो जाएगा असत्य। असत्य नहीं आता। इसमें कुछ हमें मिसस्पेल्ड वर्ड्स टाइप हो गए हैं तो हमने वो राइट कर दिए हैं। और प्रश्न नंबर 53 है। डैश का निरोधी योग कहलाता है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा ये वाला, चित्त वृत्तियों का। आता है वे गुण जो व्यक्ति के चारित्रिक विकास के में सहायक हैं वे कहलाते हैं भाई, वो कहलाता है हमारे संतोष। क्या कहलाता है भाई? हमारा संतोष कहलाता है। तो ये हमारा संतोष है, सही हो जाएगा। अब आता है नीचे, अब आता है प्रश्न नंबर 55। पातंजल योग सूत्र किस महर्षि का प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा महर्षि पतंजलि का। ठीक है। क्वेश्चन 56 है। उपासना का वेद किसे कहा गया है? उपासना का वेद भाई कहा गया है सामवेद को। किसको कहा गया भाई? सामवेद को। अब चलते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 57 है। योग करुण क्रामणी सड़कता धनंजय सिद्धसियों समो भवत्सह योग उच्चते। इस श्लोक में धनंजय शब्द किनके लिए संबोधित किया गया? तो वो भाई है अर्जुन के लिए। किसके लिए किया गया? अर्जुन के लिए। प्रश्न नंबर 58 है। आदिकाल से मानव किस प्रकृति का रहा है? आदिकाल से मानव रहा है भाई घुमक्कड़। आपने देखा होगा जो लोग आदिवासी थे भाई वो घूमते रहते थे जंगल में, और भाई वो खाने की तलाश में, और भाई अपने अपने बचाव के तलाश में, अपने कुछ लिवलीहुड चलाने के लिए घूमते रहते थे। ठीक है भाई, घूमते रहते थे भाई, आपको पता है ना। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 59 है। विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति कौन सी है? तो इसमें कह देंगे भाई आयुर्वेद। आयुर्वेद सबसे पुराना वेद है। आपने पढ़ा होगा आयुर्वेद से सारे वेदों का निर्माण हुआ है। आयुर्वेद से सारी जो दवाई थी होम्योपैथिक से भाई, फिर जो इंग्लिश मेडिसिन थी वो भी इसी से बनी है, आयुर्वेद से। इसमें भाई बहुत सारे वेदों के बारे वो आयुर्वेद में आपके बहुत सारे उसके में इम्पोर्टेंट नॉलेज हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 60 पे। आयुर्वेद के अनुसार शरीर की एक प्रकृति के अनुसार कौन सा तत्व नहीं पाया गया? तो इसमें भाई नहीं पाया गया योग। ठीक है भाई। अब चलते हैं नीचे। कला जीवन को से संबंधित करती है, इसका क्या है? किससे संबंधित करती है? तो आइए सत्यम शिवम सुंदरम से करती है, सत्यम शिवम सुंदरम से। अब आता है नीचे 62। फूनान नामक विशाल हिंदू साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर है? तो वो है हमारी मेकाड़। ये चलते हैं प्रश्न 63 है। स्वामी रामतीर्थ का जन्म कब हुआ है? स्वामी रामतीर्थ का जन्म हुआ है हमारा 22 अक्टूबर 1873 को। आता है प्रश्न 64। संभाजी महाराज का विधिवत राज्याभिषेक कब हुआ था? हुआ था उनका 16 जनवरी 1861 को। हाँ। तो अब आता है प्रश्न 65। किस महाराणा ने राज्याभिषेक के बाद अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो भाई सभी को पता है महाराणा प्रताप ने भाई बहुत बड़े भाई बहुत अच्छे महाराणा प्रताप थे। इनका कैरेक्टरिस्टिक गुण पढ़ सकते हो भाई। बहुत इन्होंने भाई इतना इनके पास इतने शस्त्र थे, इनके पास 60-70 किलो का था उनके पास अपना खुद का भाला ही। तो जो भाई आज के युग में भाई जो इंसान 60-70 किलो का वो भी नहीं उठा पाता है भाई, उसकी दम निकल जाते उठाने में, इतने 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 स्ट्रॉन्ग थे भाई ये। अब आता है प्रश्न। मान सिंह सेना लेकर अजमेर से कहाँ पहुंचे? भाई मेवाड़ पहुंचे थे। सब इनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हैं भाई, बहुत अच्छे सेनापति थे ये।
मानसिंह राजा थे, सॉरी वो राजा थे। और अब आता है नागार्जुन। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था भाई? बिहार में, बिहार में भाई, बिहार में कर देंगे इसको। अब आता है कुषाण सम्राट कनिष्क प्रथम के राजवैद्य कौन थे? चरक थे, चरक थे। अब आता है प्रश्न 69, सुश्रुत ऋषि के वंशज कौन थे भाई, कौन थे? यहाँ पे ऋषि विश्वामित्र। प्रश्न 70, सुश्रुत संहिता का अनुवाद अरबी एवं डैश भाषा में भी किया गया। किस भाषा में किया गया भाई? ओ भाई इसका तो अरबी एवं भाषा में भी किया, तो इसका ऑप्शन मिला नहीं है, आप सर्च करके देख सकते हैं। इसका जो आंसर था वो भाई इसमें कुछ डाउट है, तो मैं आपको इसमें आप देख सकते ना, आप गूगल पर सर्च कर लेना, ठीक है भाई। और 71, जगदीश चंद्र बसु की मृत्यु कब हुई? कब हुई उनकी मृत्यु? 23 नवंबर 1937 में, ठीक है। अब आता है प्रश्न 72, जगदीश चंद्र बसु की किस विषय में बहुत अधिक रुचि थी? तो उनकी रुचि थी भाई किस में थी? जीव विज्ञान में। उनकी भाई विशेष रुचि थी, जो भाई उनकी बायोग्राफी पढ़ना भाई, कितने जीव विज्ञान में उनकी विशेष रुचि थी। अब आते हैं भाई हम इस बात में। और प्रश्न 73 है, 2022 में कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसमें मिसवर्ड टाइप हुआ था, 91 था। करंट है जो 91 में 2022 में किया गया था। आधुनिक युग में 1908 में लंदन ओलंपिक्स में किस खेल का प्रारंभ हुआ? तो भाई एक बार मैं कह रहा हूँ आप इसको भी चेक कर लेना, जो है ये वाला है, ये इसमें थोड़ा मिसपेट लग रहा है मुझे, आप इसको थोड़ा सा चेक कर लेना। 73 क्वेश्चन को सही आंसर लगा लेना। वो जो आपको पॉसिबिलिटी जब दिखाता है गूगल, पता नहीं पॉसिबिलिटीज मतलब संभावना है कि ये थोड़ा सा गलत हो सकता है, आप देख लेना, ठीक है ना। रिजल्ट कभी कभी गलत भी दिखा देता है, कभी सही दिखाता है, मुझे कुछ पता नहीं है, रिजल्ट जैसा आता है वैसे दिखा देता है। 74 है, आधुनिक युग में 1908 में लंदन ओलंपिक्स में किस खेल का प्रारंभ हुआ था भाई? वो है डियर स्पर्धा। इसमें 100 मीटर की रेस होती थी, और वैसे 100 मीटर की रेस होती थी इसमें, ठीक है, मैराथन की कुछ ऐसी होती थी रेस। अब 73, मैरी कॉम कितनी बार बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं? मैरी कॉम रह चुकी हैं भाई हमारी 8 बार। भाई कितनी रह चुकी हैं? 8 बार। 76 है, टेबल टेनिस इंग्लैंड में कब शुरू हुआ? 1925 में। आता है ओलंपिक्स में शूटिंग स्पर्धा की शुरुआत कब हुई? 1896 में। 1800 कब हुई थी भाई? 1896 में। अब आता है तैराकी में स्विमिंग पूल की गहराई कितनी होती है? डेंसिटी बोले तो डेंसिटी 1.5 नहीं, डेंसिटी अलग होगी, सॉरी गाइस। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने महान देश भारत का है, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। प्रश्न 80 है कि संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की रुचि से हटाया गया? तो वो है भाई हमारा 44वें संविधान को संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटाया गया। अब आता है प्रश्न 81, महावीर चक्र सम्मान पहली बार कब दिया गया था? तो हो गया था 1950 को, जब हमारा 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था। प्रश्न 82 है, अशोक चक्र सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो भाई वो दिया जाता है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। आता है प्रश्न 83, बाल पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं भाई? ये होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 6 प्रकार के, ठीक है। संविधान की रचना कितने समय में हुई? 2 माह, 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन में। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 16 से 18 के, ठीक है। युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अब आता है उधर प्रश्न 87 है, निम्न विषयों में से कौन सा आधारभूत विषय विद्या भारती के विश्वविद्यालयों में लागू नहीं होता है? तो कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है भाई? हमारा विश्व परिषद। ये चलते हैं, श्री पुरंदरे जी को डिलीट की उपाधि कब हुई थी? 2015 में। आप भाई इसको भी ये भाई मैं बता दूँ, इसमें भी डाउट है, क्या है भाई? इसमें भी डाउट है, आप देख लेना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, आप उसको चेक कर लेना, ठीक है ना भाई। अब आता है प्रश्न 89, श्री पलुस्कर जी ने कितने संगीत खंडों की रचना की है? तो गाइस वो है हमारा 3 खंडों में की है, ठीक है ना। ये इसमें गलत है तो इसका क्षेत्र हो जाएगा 3 खंडों में की है। आता है मीरा सोमनाथ शर्मा का जन्म कब हुआ था भाई? 31 जनवरी 1923 को। रज्जू भैया को का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? किस शहर में हुआ था भाई? शाहजहाँपुर भाई, ये भी मिसपेट था, शाहजहाँपुर आपको लिख लेना है। अब आता है प्रश्न 92, मीरा सोमनाथ शर्मा के पिता का क्या नाम था? क्या नाम था भाई? श्री अमरनाथ था। क्या नाम था भाई? श्री अमरनाथ।
अब आता है नीचे यहाँ पर क्वेश्चन 93, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का जन्म कब हुआ भाई, कब हुआ 18 अगस्त, एक मिनट, 18 अगस्त 1872 को। अब आता है 19वां, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा था, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन, जिन्होंने HIV सीड्स जो होते हैं भाई, जो वेरी 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 बेनिफिट्स दिलाते हैं फार्मर्स को भाई, जिससे कि जो बहुत ज़्यादा फसल होती है, पैदावार ज़्यादा होती है, तो इसको किसने किया था भाई, डॉक्टर AMS स्वामीनाथन। आता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म कब किस राज्य में हुआ था, केरल में। 96, ज्योतिबा फुले का जन्म कब हुआ था भाई, क्या हुआ था, 11 अप्रैल 1827 को। 97 है, आधुनिक भारत की पहली महिला अध्यापिका का क्या नाम था, सावित्रीबाई फूले, ठीक है। और 98 है, पूर्वोत्तर भारत की लक्ष्मी किसे कहा गया है, किसे कहा गया है, रानी गाइदिन लियू, किसको कहा है, रानी गाइदिन लियू, ठीक है। 99 है, पद्म विभूषण किस क्रम का सर्वोच्च पुरस्कार है, तृतीय, किस है, तृतीय मतलब तीसरे क्रम का। आता है प्रसिद्ध 100 गुरु पूर्णिमा का अन्य नाम क्या है, व्यास पूर्णिमा, ऑप्शन डी। तो गाइस ये थे कुछ प्रश्न, जो 100 प्रश्न थे भाई इस पेपर में, तो सारे मैंने इनके आपको आंसर दे दिए हैं। तो भाई ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट्स हैं, यही पेपर आएगा आपके लिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम भाई, हमने तो दे लिया है इस एग्जाम को गाइस, मैं भी आपकी तरह 9th का ही अपना देखिए, ठीक है ना, आपके लिए बहुत 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 बेनिफिट रहेगा इस पेपर से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अपने सभी दोस्तों, फ्रेंडों में और सभी दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उन्हें हमारे चैनल के बारे में थोड़ा सा पता लगे और वो भी इस चैनल से जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।